किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत रखा करती थी। जब उसके व्रत खोलने का समय आता तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते और उसके सामने एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, ये कितनी गरीब है, फिर भी इसे रोज खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक स्नान के लिए बुढ़िया गंगा जी गई हुई थी। उधर भगवान श्री कृष्ण आए और रोज की तरह खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है तो उसने वह खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े जाकर फेंक दिया। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर लौटी तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह उदास होकर रोने लगी। कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। वह भूखी ही रह गई और बार बार यही दोहराती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उधर जहां पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी वहां अगले दिन एक दिव्य पौधा उग आया जिसमें 2 सुंदर फूल खिले थे। कुछ दिनों बाद एक राजा वहां से गुजरा तो उसकी नजर उन दोनों दिव्य फूलों पर पड़ी। उसे वे फूल बहुत पसंद आए और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर राजा ने वे फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन्हें सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वे किसी से बात नहीं करते थे, हमेशा मौन रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार के लिए जंगल गए। तब वहीं बुढ़िया उन्हें मिली जो अब भी बड़बड़ा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। राजकुमारों ने उसे देखा। बुढ़िया ने जैसे ही वही वाक्य दोहराया, दोनों बोले, हम है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा बेला। हर बार जब राजकुमार शिकार पर जाते बुढ़िया यही बात कहती और वे दोनों वहीं उत्तर देते। एक दिन यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, पर यह बुढ़िया से कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और पूछा, माँ, मेरे दोनों राजकुमार किसी से बात नहीं करते, यहां तक कि मुझसे और रानी से भी नहीं, पर वे तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे। एक दिन जब मैं स्नान करने गई थी तो वह खिचड़ी गायब हो गई। मैं बार बार कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तभी दोनों राजकुमार बोले, मां, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए थे। राजा ने उन्हें तोड़ा और रानी ने जब उन्हें सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने बुढ़िया को राजमहल में सम्मान पूर्वक बुलाया और उसके पूरे ठाठ से रहने की व्यवस्था की। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा की वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी आपके व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय कार्तिक महाराज की।